हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा यूनी का डे स्टार्ट हो चुका है एंड हमने क्लास ले ली है एंड वो अपने इंस्टाग्राम की वीडियो बना रही है, तो मैंने सोचा कि यार चल मैं भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। लेट्स सी कितना टाइम में ये वाला ब्लॉग जाने वाला है, बिकॉज इससे पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है एंड काफ़ी ज़्यादा कल मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, बट ऐसे मौसम की वजह से ना मेरी वीडियो शूट ही नहीं हो पाई और मेरी वीडियो रह गई। तो लेट्स सी आज मैं क्या शूट करती हूँ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है वो वाली, क्योंकि मेरा आप यूनी का व्यू देखो। पहले भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दिस इज़ माई व्यू ऑफ माई यूनी। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ना, अगर मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूँ एंड मैं बेसिकली लेस्टर में हूँ एंड लेस्टर में ही बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। आप अगर यहाँ पर कोई भी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप किस तरह से यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो चलो मिलते हैं आगे जाके। अब मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ पे आप लीजर एक्टिविटीज़ कर सकते हो एंड अगर कोई भी मेरा यूनी से देख रहा है और किसी को समझ आए कि मैं यूनी में कहाँ हूँ तो ज़रूर बताना। यस, नाउ आई विल टेक समथिंग फॉर माई सेल्फ। लेट्स सी व्हाट आई एट। इधर से only one से this is a 250। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग कल से अब स्टार्ट कर रही हूँ। यूनी से आ गई थी, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। अब सुबह सुबह धूप निकल गई है एंड मैंने सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और इसको आज ख़त्म भी कर देते हैं। तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, नहाई नहीं हूँ अभी तक मैं। और आज धूप अच्छी आ रही थी तो मैंने सोचा कि विटामिन डी ले लें, क्योंकि यहाँ पर विटामिन डी मिलना बहुत मुश्किल है। इतने दिनों से बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, हल्की सी धूप निकल रही है, फिर बादल हो जाते हैं। बट आज बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई है और मैंने अपने कपड़े भी सुखा दिए बाहर। बहुत दिक्कत होती है यार, यहाँ इंडिया जैसा नहीं मिल पा रहा है कुछ भी, ना धूप वैसी ना कुछ। अब तो इंडिया में गर्मी आ गई होगी। कितने लोग हैं वहाँ से बताना एंड इसे मिस करना हो कि मैं किचन में हूँ, किचन में ही धूप आती है। वैसे हर उसमें है विंडो का सोर्स कि धूप आ सकती है, बट विंडो में काफ़ी अच्छी आ रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी काम कुम किया। काम इन द सेंस अपने लिए बनाया, कुछ जूस बनाया मैंने। आज मेरा पेट भी डिस्टर्ब हो रहा था, नहीं क्यों दर्द ही हो रहा है बस पेट में, क्योंकि यहाँ का पानी ना बड़ा ख़राब है। क्लोरीन बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, तो एकदम डायरेक्ट पानी पिया नहीं जाता और पीते हैं तो बहुत मतलब एक दो सिप ही लेके पेट भर जाता है। मैं यहाँ पर फ़िल्टर देख रही हूँ, जग फ़िल्टर होता है यहाँ पर ना। ऑनलाइन ही मंगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर ऐसे शॉप पर नहीं मिल रहा है वो। कौन कौन लोग मुझे यूके से देख रहे हैं और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी दिखाई है। आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कोई आपका पढ़ा है, नाम नहीं मैं बताना चाहती हूँ, बट अगर आपको व्यू देख के पता लग गया है सो बताना कि आप लोग भी यहाँ से पढ़े हो या नहीं। सो अब मैं आपको हवा दिखाऊं, विंडो से ही दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। धूप निकल रही है बट अगर हम बाहर जाते हैं ना तो हमें ठंड लगती है, धूप की गर्माहट महसूस नहीं होती। बट जब घर में आ रहे हैं तो गर्माहट महसूस हो रही है धूप की, वरना बाहर इतनी तेज़ धूप निकल रही है पर हम हीट नहीं ले पाएंगे। और क्योंकि ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, जस्ट वेट मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि इतनी तेज़ हवा चल रही है। कप मतलब रस्सियाँ ऐसे 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 हिल रही हैं, कपड़ों का भी डर लगा रहता है। वेट, ये देखो रस्सियाँ। अभी तो ये हवा रुक गई है, अभी देखना कैसे अपने आप ही जोर जोर से हिलेगी। हवा तो रुकती ही नहीं है यार यहाँ पे, पता नहीं क्या है, ऐसी कौन से हम ऐसे पहाड़ों में रह रहे हो। यहाँ तो मुझे पहाड़ भी नहीं अभी तक दिखे। आजा अब रुक गई है शायद। देखो होगी शुरू, होगी शुरू। और बाहर जाते हैं ना इतनी ज़्यादा वो लगती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अब हल्की हो गई है, तेज हो जा। ये देखो दिख रही रस्सियाँ हिलती।
ये तो फिर भी बहुत हल्का क्योंकि इस पर कपड़े हैं, वरना बड़ी ऐसे 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 हिलती है। धूप और धूप है, अपनी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वरना मेरी यहाँ आके स्किन भी ख़राब होगी, देख रहे हो। ये तो चलो अभी निकला है ये चीज़, पता नहीं ये क्या निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये वाला एरिया मेरा सारा ख़राब हो रहा है, मेरे हेयर्स। और यहाँ पे माय गॉड, आप मानोगे, आप मानोगे, यहाँ पर हेयर्स कलर करवा कर आई थी मैं, और यहाँ पर जैसे ही मैं आई हूँ, मैंने यहाँ पर जब आई थी 2 हफ्ते पहले कलर कराया था, आप देख रहे हो कलर उतरना शुरू हो गया। और उसने मुझे कहा था, जिससे मैंने करवाया था, कि हाँ यहाँ से जाना शुरू हो गया, कहीं पैचेस हैं कहीं कैसे हैं, ये वाला कलर था। और अब देखो आगे तो है ही नहीं ये वाला कलर, इधर नहीं है, इधर से शुरू हो रहा है, इधर से शुरू हो रहा है। वरना ये शाइन थी, मतलब ब्राउन हेयर्स में था। तो अब इनका जब भी मैं वॉश करती हूँ हेयर कलर उतर जाता है, या तो करने वाले ने गलत यूज़ करा है, या फिर पानी गरम, ज़्यादा तेज़ गरम तो यूज़ नहीं करती मैं, कम ही यूज़ करती हूँ। मैं इधर देख के बात करूँ, इधर देख के, अब मैं इधर देख के बात करती हूँ, लेट्स सी कैसा आता है। तो पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं यूज़ करती मैं, बहुत मतलब लूप वार्म ही यूज़ करती हूँ, बॉडी पे फिर भी गर्म यूज़ करती हूँ। बट मुझे फ्रंट से ही सही लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे मैं कहाँ ही देख रही हूँ। तो हेयर कलर हर बार उतरता है, हर बार उतरता है। इवन मैं कलर प्रोटेक्टर लॉरियर का जो आता है वो यूज़ करती हूँ। शैम्पू तो फिर भी मैं पिलग्रिम का यूज़ कर रही थी, मुझे लगा था कि हाँ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि मैं कंडीशनर अवॉइड कर रही, कहते कंडीशनर हमारे नेचुरल वॉल्यूम को ख़त्म कर देता है। स्मूथ तो करता है नो डाउट, बट नेचुरल वॉल्यूम को ख़त्म कर देता है। बट यहाँ का यूज़ करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, आप चाहे फर्स्ट डे वॉश कर लो, कंडीशनर लगा लो, आपके हेयर्स ड्राई ही रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, मौसम समझ नहीं आ रहा है, पानी समझ नहीं आ रहा है, खाना समझ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी चीज़। एक हम कहते हैं हाँ ये तो हमें आती है, हमें इंडिया से आती है, या हम कर लेंगे इसे, नहीं यार सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एकदम से सब कुछ चेंज है यहाँ पर, कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी, हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हमने जो किया हुआ है ना वो सब कुछ वहीं रह जाता है। यहाँ आके ज़ीरो से लाइफ शुरू होती है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। फिर से अपने आप को नई चीज़ों में ढालना, एक नहीं दो नहीं चीज़, हर चीज़ में ढालना अपने आप को। वॉशिंग मशीन हो गई, चलो ये तो हम वैसे भी यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलेगी, कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं लगा सकते, रात को नहीं लगा सकते, दिन में लगाओ क्योंकि दिन में यूनिट्स का जो वो होता है, पाउंड कम होता है, उस टाइम यूज़ करो। इंडिया में तो जब मन करे तब लगा लिया, ठीक है। और क्या है, गैस, गैस जितनी कम से कम हो उसे यूज़ करो। इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा गैस महंगी है। दूसरा, तीसरा, मौसम तो हम फेस कर रहे थे 24, मतलब जब भी हम बाहर हैं बैग के अंदर अम्ब्रेला रहता ही रहता है, अम्ब्रेला आप छोड़ ही नहीं सकते हो। चौथा, घरों के अंदर ना मैट्स होते हैं, लेट मी सी, मैं दिखाती हूँ। घरों के अंदर ऐसे मैट होते हैं, ठीक है, इस पे चप्पलें नहीं होती हैं, चप्पलें यहाँ रहेंगी, ये जो हमारे साथ और रहते हैं रूममेट्स, हाउसमेट्स, या वहाँ उतरेंगी क्योंकि यहाँ से सीधा ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इस पे शूज़ नहीं हो सकते, वो इसलिए रखा क्योंकि एंट्रेंस पे ही शूज़ रखती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मैट स्टार्टिंग से है। ऊपर जाना नंगे पैर, या सॉक्स पहनो, या यहाँ आप फ्लोर पे यूज़ कर सकते हो चप्पल, इस पर नहीं। और फ्लोर का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें मैं आपको रियलाइज़ करा रही हूँ। धूप आप बाहर बैठ के नहीं सेक सकते हो, धूप बहुत तेज़ निकलेगी, अगर निकल रही है ना तो धूप बहुत तेज़ निकलेगी, बट आप बाहर जाके धूप नहीं सेक सकते हो। क्यों? क्योंकि हवा उससे ज़्यादा तेज़ है। तो इसलिए आपको घर आना पड़ेगा, घर के शीशों से आपको अपने लिए धूप लेनी पड़ेगी। एक सेकेंड, पानी आ रहा था क्योंकि मैंने भी बर्तन धोए थे अपने। हाँ, ये भी अगर हम, क्योंकि यहाँ पे किसी का अपना घर नहीं होता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंडिया में आदत होती है कि हम अपना घर लेंगे, बड़ा लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, यहाँ ऐसे ये मेंटालिटी के लोग रहते ही नहीं हैं। चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो बाहर से हो, सबका सिर्फ मकसद एक ही होता है, पैसे पैसे पैसे। इंडिया में चलो हम आ ही रहे हैं सोच के कि हम पैसे कमाएंगे, बट जो यहाँ के भी लोग हैं ना, उनको भी सिर्फ यही रहता है, रहा तो हम जैसे मर्जी लेंगे बट पैसे मैटर करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर 3 या 4 कमरों का घर है ना उनका, वो सिर्फ अपने लिए एक ही कमरा रखेंगे और बाकी सारे रेंट पे दे देंगे। जितना जिसका मर्जी घर हो, कोई मैंने ऐसे रहीशी बंदा होगा जो रहता होगा अपने घर में, नहीं अलाउड करता है, बट मोस्टली यहाँ पर यही होता है। अगर आपने घर ले लिया है तो आपको मन ही नहीं करेगा कि आप पूरा घर खुद यूज़ करो, क्योंकि आप मोस्टली बाहर रहते हो, रात को आने के टाइम पे खाओगे पियोगे सोओगे, तो आपको घर की तो जो माहौल होगा उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा, और आप उस रीज़न से अपने यहाँ जो रूम होंगे उनको आप किराए पे दे दोगे, रेंट पे दे दोगे। फिर रेंट पर भी इशू है। 1 मिनट, इनका कॉल आ रहा है। फिर रेंट का भी इशू है। मोस्टली जगह पर सिंगल नहीं देंगे, अगर सिंगल देंगे तो आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जस्ट अ वेट, इनका कॉल आ रहा है, वेट। तो घर वाला कॉल हर टाइम आते हैं। मैं भी सारा दिन मोस्टली फ़ोन पे रहती हूँ। अगर मैं बिज़ी हूँ तो अलग बात है, वरना मैं फ़ोन पे बात करूँगी, कि अकेले बंदे का टाइम पास बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे, बोर हो जाता है। अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपको लगेगा एक कमरे में आप पैक हो चुके हो। अगर आप 2 रह रहे हो तो आपकी प्राइवेसी हिट होती है, क्योंकि आप बात नहीं कर पाते हो अपने घर वालों से। तो यहाँ आके 1 महीना हो गया मुझे ऑलमोस्ट, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आप सिंगल रहते हो तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। बीइंग अ स्टूडेंट, आप स्टार्टिंग में यही कोशिश करते हो कि हम अलग रहेंगे, हमसे नहीं रहा जाएगा, बट जब आपके बजट, आपकी पॉकेट की बात आती है, फिर आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मैं शेयरिंग में रह लूँगा। शेयरिंग का मतलब ये है कि आप अपने साथ एक को और रखेंगे। ये आपकी चॉइस नहीं होती है, ये आपको करना ही होता है अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो। क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पर शेयरिंग की 250 पाउंड से स्टार्ट होती है, और जितना आप बड़ा रूम लोगे, जितना लोगे, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये कितना कुछ मैंने आपको बता दिया, और आप मानोगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन यहाँ पर आपको एक चीज़ की पर्टिकुलर शॉप नहीं मिलने वाली है, मोबाइल वगैरह को, इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ के। अगर आपको घर का कोई सामान लेना है, नहीं मिलेगा। इंडियन मार्ट ईजिली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जिस एरिया में मैं रह रही हूँ यहाँ पर मोस्टली मोमडन्स रहते हैं, गुजराती रहते हैं। इंडियंस मुझे यहाँ पे थोड़े कम ही दिखते हैं, सरदार हैं, पर उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो जो 2 गुजराती और मैंने वो बताया मोमडन्स की, उनसे कम है, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल मिक्सअप है जिस सिटी में मैं रहती हूँ। क्योंकि मेरी यूनी यहाँ से पास पड़ती है, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ा, वरना इससे पहले मैं किसी दूसरी सिटी में रहती थी, जो मैंने बता दिया, वो थी कोवेंट्री। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक बंदे को ना अगर साथ ना हो फैमिली वाले का, और किसी नॉन ने हमें ना हमारा हाथ पकड़ा हो, क्योंकि जब मैं आई थी, टच वुड मेरे एजेंट ने बहुत गलत किया, मैं इसका नाम क्या ही लूँ, उसने बहुत चीज़ें हमारे साथ ना रैशअप करी। मुझे नहीं पता था, जब मैं इंडिया से यहाँ उतरने वाली थी, कि मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं पता था। उससे मैं एंड टाइम तक बोलती रही कि मुझे नंबर शेयर कर देना, मुझे नंबर शेयर कर देना, मैं वहाँ जाके बात कर लूँगी। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने बस यही कहा, कोई नहीं, आप पहुँचो तो सही, आप पहुँचो तो सही, आप पहुँचो तो सही। बट जब मैं यहाँ पर आई, मैंने फ़र्स्ट कॉल अपने हस्बैंड को किया, एंड मेरा सिर्फ उनसे यही था उठाते कॉल कि मैं अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और मैं शाम को मैं उतरी थी यहाँ पर 6 सवा 6 बजे, और उस दिन बारिश हो रही थी, मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। ये टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा, फिर कभी बताऊँगी कि मैं जब फर्स्ट डे आई थी ना इंडिया से यहाँ, मैंने क्या क्या फेस किया है, और कभी अपनी जर्नी में बताएंगे। बट हाँ, इतना बताती हूँ कि बहुत टफ होता है। फिर कैसे कैसे करके किसी से लिंक निकाल के मैं 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हुई हूँ। मैं कुछ कैसे बुक कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर किसी किसी रीज़न से कैसे कैसे लिंक निकाल के फाइनली मैं किसी दूर के नोन के पास पहुँची,
उन्होंने मुझे हेल्प करी। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं तो एयरपोर्ट पे बैठ के रो ही रही होती। पर फिर यही सोचती हूँ, भगवान ने अगर यहाँ तक भेजा है ना, तो शायद उस टाइम भी वही संभालते, और शायद उन्होंने ही संभाला है। उन्हीं के बंदे थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी, मुझे इतना समझाया एंड मुझे इतना, वरना फर्स्ट डे आते ना, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यू कांट सर्वाइव, यू सीरियसली यू कांट सर्वाइव, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, नहीं पता है। ये सिटी में जा रहा है या टाउन में जा रहा है या विलेज में जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता। आप मैप पे क्या ही सर्च करोगे, यहाँ तो गाँव के, यहाँ के गाँव भी शहर जैसे होते हैं इंडिया के, तो आप यहाँ बता ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो कुछ भी कि आप क्या कर सकते हो अपने एंड से। बट ठीक है, वो भी टाइम निकल गया, जो टाइम निकल गया वो अच्छा है। यस, आज की डेट की अपडेट यही है, आज की डेट की अपडेट, आज की अपडेट यही है, आज की डेट में यही अपडेट है। यस, दिस इज़ द फाइनल लाइन। सो यस, होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इस बार मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है और थोड़ी अपनी चीज़ें शेयर करी हैं। कितने लोगों ने, ऑब्वियस है सब ने की होगी, कोई रेयर होगा या कोई सिल्वर स्पून है जिसको सब कुछ आगे मिल गया है, और अभी भी स्ट्रगल चल रही है मेरी, बहुत कुछ कर रही हूँ। बेशक से आपको दिख रहा है ऐसे मैं खड़े होकर ब्लॉग बना रही, नहीं ऐसा नहीं है। आज तो किसी रीज़न से मैं घर पर हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा अपना हेल्थ का इशू लग रहा था। ये भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करो अच्छा खाओ, खाने पे फोकस करो, और अपना जो सप्लीमेंट्स है सब कुछ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, एंड कुछ पूछना है तो वो भी ज़रूर बता देना। येस आई नो अभी चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, बट मैं बैक टू ट्रैक आने के लिए कोशिश कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, मे बी आप लोगों को पसंद आएंगी। सो अगर ये व्लॉग पसंद आया है, व्लॉग कह लो, चिट चैट कह लो, व्लॉग बस यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में होगा, शायद मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी। अगर मैं अच्छे से रेडी हो गई, मन किया मेरा, तो फिर मैं शूट कर लूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।